अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका जो मैथ का पेपर है उसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैथ का गेस्ट पेपर जो है इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 100 मार्क्स का ये भी आपका पेपर होगा। इसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी इन्वॉल्व होंगे। पार्ट ए जो है वो आपका 48 मार्क्स का होगा, उसमें 32 एमसीक्यूज होंगे और 1.5 मार्क्स का एक आपका एमसीक्यूज आएगा। और 52 मार्क्स की आपकी सब्जेक्टिव पार्ट होगा, जो कि आपका क्वेश्चन आंसर जो आपके होते हैं, क्वेश्चन वाला पोर्शन जो होगा वो। तो सबसे पहले हम आपकी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स देख सकते हैं। यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए आपका 48 मार्क्स है टोटल, और 1 घंटे का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा, और 32 आपके टोटल एमसीक्यूज होंगे, और 1.5 मार्क्स का आपका एक एमसीक्यूज होगा। तो ये आपको इस स्क्रीन के ऊपर आपके सारे के सारे एमसीक्यूज में शो करवा देता हूँ, और आंसर जो है वो टू द पॉइंट में आपको डायरेक्ट वैसे ही दिखा दूंगा। तो आपने वो याद कर लेने। ये आपने एमसीक्यूज क्या करने हैं कि वीडियो को रोक रोक कर जो है वो आंसर आपने याद कर लेने हैं। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि आपने आंसर सही याद करने हैं, और एमसीक्यूज पढ़ के आंसर लगाना है। जो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा वो डायरेक्ट आंसर आपने वहां पेपर में जाकर लगा कर नहीं आना, ठीक है ना। तो ये आपका था, ये 32 के 2 एमसीक्यूज मैंने आपको गेस्ट दिखा दिए हैं। अब इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये आपके आंसर हैं। पहले का सी है, दूसरे का बी है, तीसरे का भी बी है, चौथे का सी है, पांचवें का ए है, छठे का भी सी है। तो अगर हम नीचे जाते जाए तो ये सारे के सारे आंसर आपने यहाँ से देख। और एक मैं और बात बता दूं स्टूडेंट्स के, आपने अगर ये डायरेक्ट आंसर जाके वहां पर लगा दिए तो आपका पेपर गलत भी हो सकता है। तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। आपने क्या करना है, आपने अपने बुक वाले एमसीक्यूज भी याद कर लेने हैं, और ये भी एमसीक्यूज याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपके 32 एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि लेट्स सपोज के हम आपने 29 वाले का ए याद किया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपने याद करे। एक मिसाल बता रहा हूँ, वहां जाके आपने 29 का ए लगा दिया तो एमसीक्यूज ही आपका कुछ और हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए मिस गाइड मत होना। आपने एमसीक्यूज बुक वाले भी याद करने हैं, ये भी याद कर लेना। इंशाल्लाह आपके 32 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। अब हम आपका सब्जेक्टिव पेपर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आपका सब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर इस तरह होता है कि आपका टोटल 52 मार्क्स होंगे, और 1 घंटा और 45 मिनट जो है वो आपको मिलेंगे इसको हल करने के लिए। और इसमें क्या होगा कि देख, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप पहले क्वेश्चन में ए और बी क्वेश्चन जो है आपको दिए गए, मतलब 2 पार्ट दिए गए हैं। तो ये 2 सवाल हो गए। उसके बाद क्वेश्चन होगा आपका दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी ए बी पार्ट। बेसिकली हर क्वेश्चन में ए बी पार्ट होंगे। आगे चलते हो सकता है सी भी आ जाए, किसी में 3 भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखें, तीसरा और उसके बाद चौथा सवाल है, और उसके बाद पांचवा। ये पांचवा भी आपका देख सकते हैं कि ये कीमत मालूम करे। तो ए और बी, इट्स मीन्स कि आपके टोटल जो है वो 5 सवाल होंगे, और वो हर सवाल जो है वो दो दो सवाल पर मुश्तमिल होगा। तो ये आपने ये भी देख लेना है कि जिन चैप्टर में से ये बने हुए सवाल, इन्हीं चैप्टर्स के आपने जो है वो 9 सवाल, ये सवाल आप उन्हीं इन्हीं चैप्टर की इन्हीं एक्सरसाइज को आपने रिवाइज करना है। मतलब इन्हीं चैप्टर्स को आपने रिवाइज कर लेना है। इन्हीं चैप्टर में से इसी तरह के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं। और ये जिन जिन एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आए हैं उनको तो मस्ट आपने करना है, और उन चैप्टरों की दूसरी एक्सरसाइज भी लाजमी कर लेनी है। तो आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फेल होने वाली तो बात ही नहीं। अगर आपने बुक वाले 32 एमसीक्यू बुक वाले सारे एमसीक्यू याद कर लिए और ये 32 कर लिए, तो आपके 32 तो एमसीक्यू वैसे ही कंप्लीट हो जाने, और 48 तो वैसे ही मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं। तो आपको फेल होने की क्या परेशानी है। तो अगर आपके एमसीक्यूज क्लियर हो गए तो आपके 48 मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा दें, ताकि उनको भी ये गेस्ट पेपर मिल सके, और ये आप सैम्पल पेपर उनको भी प्रोवाइड करें। उनको भी पता चले कि किन किन चैप्टर्स में से कौन कौन से सवालात बनते हैं, और एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं, और सवालात जो है वो कौन कौन से चैप्टर आपने करने हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।